8 साल तो लग जाते हैं, है ना। 8 क्या है, खट्टर साहब की चले तो ये तो 100 लगा दे। 8 इनको लग गए, ठीक है, 10 कांग्रेस को भी लग गए थे। ये सारे कुछ नहीं है जी, ये उड़ी उड़ी बातें होती हैं। किसी ने न्यू कह दिया, किसी ने न्यू कह दिया, किसी ने वहां से सुन लिया। बीजेपी ने क्या कहा था उस पर तो नहीं जाओ, बतेरी गप्पे इन्होंने सिखाई थी। बहुत लोगों को इन्होंने पागल बनाने का काम, 7500 से ज्यादा मिसको करने का काम किया। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे राजनीतिक दलों के दावों और वायदों के साथ में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला हरियाणा में परिवर्तन यात्रा को लेकर यात्रा पर हैं। वे अभी तक जिला मेवात से होकर पलवल से होकर गुजर रहे हैं। इस यात्रा में उनके पुत्र अर्जुन चौटाला भी कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। जब अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा पृथला क्षेत्र के काम बघोला पहुंची तो हमारी अभय सिंह चौटाला के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अर्जुन चौटाला के साथ खास बातचीत हुई। इस खास बातचीत में अर्जुन चौटाला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जन्मदिन की बधाई और जो इस तरीके के कार्यक्रम में जो सैलाब हुआ, आपको जो देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए जो आते हैं लोग, ये एक बहुत सराहनीय लोगों को है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी आपकी यात्रा है, किस तरीके का सफर चल रहा है, थोड़ा सा क्या अनुभव है? देखिए जी, अनुभव तो बड़ा ही पॉजिटिव रहा है, बड़ा लाभदायक रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं, सभी इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा जा रही, अभी हमने मेवात कवर करा है, पलवल जिला भी हमने पूरा करा है, आज फरीदाबाद जिला के अंदर हमारा प्रवेश हुआ है। तो बड़े ही उत्साह के साथ सभी साथियों ने हमारा स्वागत करा। माताओं बहनों का बड़ा ही एक उत्साह देखने को मिला। जिस भी गांव में हम गए हैं, मेरे ख्याल से जितने पुरुष होंगे उससे ज़्यादा माताओं और बहनों ने चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत करा। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव सब जगह रिस्पॉन्स मिला है। अगर चुनौती की बात करें, चुनौती कोई इसमें आई? जहाँ विचारधारा की लड़ाई होती है जी, आप उस समय चुनौतियों से नहीं लड़ते। हमारी किसी को ना हम चुनौती मानते हैं, ना हमारी किसी से कोई सीधी लड़ाई। हमारी एक विचारधारा की लड़ाई, एक ऐसी विचारधारा जिसके अंदर केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को अपनाया जाए। एक मिक्स इकोनॉमी के तहत प्रदेश के देश के विकास को आगे बढ़ाया जाए। पूरे देश में एक विपक्ष इकट्ठा होने की आवाज उठ रही है, तो हरियाणा में भी इस तरह की कोई संभावना है कि विपक्ष इकट्ठा होगा? देखिए, यदि पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होने की बात करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी जब कांग्रेस का कुशासन था तब जननायक चौधरी देवीलाल ने सारे देश के विपक्ष को इकट्ठा करने का काम करा था। उस समय तो बीजेपी और लेफ्ट भी इकट्ठे हो गए थे। कई बार लड़ाई आपके खुद के जो आपकी पर्सनल लड़ाई है उससे बड़ी हो जाती है। जब बड़ी लड़ाई लड़ना होता है तो सभी को एक मंच पर आकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल लोकदल जो है कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, लड़ेगी। जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा करते हैं ना, उनसे कोई यो तो पूछो कि भाई आपकी राजनीतिक गलियारों तक पहुंच कहाँ से। ये सारे कुछ नहीं है जी, ये उड़ी उड़ी बातें होती हैं। किसी ने न्यू कह दिया, किसी ने न्यू कह दिया, किसी ने वहां से सुन लिया। कोई भी चीज इस तरह की तब तक कंफर्म नहीं होती जब तक पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दी जाए, ऑफिशियली ना रिलीज हो। राजनीति तो एक ऐसी चीज है जो हफ्ते दर हफ्ते बदलती रहती है। ओम प्रकाश चौटाला जी का खुद का जो रुख है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नरम दिखा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम, तो क्या उसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो लचीला रुख है तो उस गठबंधन की संभावना? आपने कहाँ देख लिया कोई नरम रुख? मेरे को बता दो, मैं देख लूंगा। सवाल उठे, उनसे पूछा तो उसने कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ नहीं जाया जा सकता। देखिए, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, एक बार देश के अंदर परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन जाती है कि आपकी लड़ाई से बड़ी इस देश की लड़ाई बन जाती है। जब वो परिस्थिति आएगी तो हम तो पहले भी ये कह रहे हैं कि हमने कभी अपने दरवाजे बंद करने का काम नहीं करा। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम उस हद तक जाने का काम करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, एक वो समय था जब आप सोच नहीं सकते, लेफ्ट और राइट भी इकट्ठी हुई थी इस देश में कांग्रेस को हराने के लिए। और उसके बाद कांग्रेस ने
खुद बाहर से समर्थन दिया था जननायक चौधरी देवीलाल जी की गवर्नमेंट को, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे और वो डिप्टी पीएम बने थे। तो राजनीति के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये बदलाव चलता रहता है। जब परिस्थिति जिस प्रकार से बनेगी उस प्रकार से उन पर एक्शन लेने का काम करा जाएगा। ये यात्रा कब से शुरू हुई आपकी? ये यात्रा हमारी 24 फरवरी से शुरू हुई थी और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे 2 जिले हो चुके हैं, आज तीसरे जिले में हमारा प्रवेश हुआ। हरियाणा परिवर्तन रैली के तहत क्या विचारधारा लेकर इंटरनेशनल लोकदल चलेगी? ये परिवर्तन अब हरियाणा के अंदर जो है करवाएंगे अगर सरकार बनती है? बिल्कुल। सबसे पहला जो आज हरियाणा के प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है वो हमारे प्रदेश के युवा को है। 35% से ज़्यादा आज के दिन हमारे प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े सेंटर की एजेंसीज के आंकड़े। यदि आप पूरे भारत के आंकड़े निकाल करके देखोगे तो आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसकी तो परिभाषा भी बता दी सीएम साहब ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि 2 तरह के प्रदेश होते हैं, एक छोटे प्रदेश, एक बड़े प्रदेश। गोवा छोटा प्रदेश हो गया, हरियाणा बड़ा प्रदेश हो गया। तो प्रदेश के अंदर स्थितियों को संभालने में समय लगता है। जो पिछली सरकारों ने गलत किया है लोगों के साथ, उसे ढर्रे पे लाने में समय लगता है। 8 साल तो लग जाते हैं, है ना। 8 क्या है, खट्टर साहब की चले तो ये तो 100 लगा दे, 8 इनको लग गए, ठीक है। 10 कांग्रेस को भी लग गए थे। हमारी सरकार थी, हमने तो कभी ये बहाना नहीं मारा। इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी ये बहाना नहीं मारा हरियाणा छोटा प्रदेश है या बड़ा प्रदेश है। और मैं आपको भी एक चीज़ बता देना चाहूँगा, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब तक भी ये बात पहुँचाने का आप ज़रूर काम करिएगा। मुख्यमंत्री साहब की कहने की बात में एक बड़ी गलती लगी, हरियाणा छोटे प्रदेशों में आता है। जब आप सारे देश की गिनती करते हैं परसेंटेज वाइज के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, और एमपी के अंदर जो लोकसभा के अंदर जो हमें सीटें मिलती है उसके हिसाब से हरियाणा इस देश के सबसे छोटे प्रदेशों में से एक गिना जाता है, बड़ा प्रदेश नहीं गिना जाता। छोटा प्रदेश हो या बड़ा प्रदेश हो, ये कारण नहीं बनता ये कहने का कि बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है। दिल्ली हमसे और भी ज़्यादा छोटा है, दिल्ली में हमसे कम है बेरोजगारी, और उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी हमसे कम बेरोजगारी। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका प्रदेश छोटा है या बड़ा। फ़र्क इस बात का पड़ना चाहिए कि आपके प्रदेश का जो युवा है, अरे और ठीक हो, फर्क आपको इस बात का पड़ना चाहिए कि आपके प्रदेश का युवा बेरोजगार है और आज के प्रदेश का जो युवा है वो तंग है। आज आपके प्रदेश के अंदर शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी घटत हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, और तो और ना केवल सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है बल्कि टीचर्स की भर्ती को भी घटाने का काम करा है सरकार ने। जब आपकी आने वाली जो पीढ़ी है ना, जब आप उनको रोजगार दे रहे हो, जब आप ना उनको शिक्षा दे रहे हो, तो आपका प्रदेश किस प्रकार से बढ़ेगा। परिवर्तन इसलिए आज हरियाणा प्रदेश को जरूरत है। एक मुद्दा और करा मैं ओपीएस। देखिए जी, ये हमेशा से आम जनता की ये मांग रही है कि भी ओपीएस स्कीम को लागू करा जाए। मैं निंदा करता हूँ इस मौजूदा सरकार की, क्योंकि इन्होंने बड़ा ठोक के कहा था कि भी हम ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, और अब जब बारी आती है ओपीएस लागू करनी की तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि इससे प्रदेश लुट जाएगा। मैं आज भी एक चीज़ कहता हूँ कि कमी इनके आंकड़ों में नहीं है, कमी इनकी नीयत में है। सही ढंग से सरकार को अगर चलाया जाए, सही तरीके से, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पैसे की बर्बादी होती है उसको रोक दिया जाए, तो प्रदेश इतना सक्षम है कि ओपीएस को भी लागू कर सकता है। अब गाँव-गाँव, शहर-शहर जा रहे हैं किसान, अब कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपसे वार्तालाप करते होंगे तो बताते होंगे, क्योंकि 2014-15 में बीजेपी ने कहा था कि किसानों की इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक। 2022 बीत चुका, 2023 आ चुका। बीजेपी ने क्या कहा था उस पर तो नहीं जाओ, बतेरी गप्पे इन्होंने सिखाई थी, बहुत लोगों को इन्होंने पागल बनाने का काम किया। लेकिन आज प्रदेश के हालात इस प्रकार से है, और सिर्फ प्रदेश के नहीं देश के किसानों के हालात इस प्रकार से है कि सबसे बड़ी किसानों को हमारे एक समस्या जो आ रही है कि ऐसी सरकार है जो सुनती नहीं। जब भी किसानों ने कोई मांग रखने की बात करी है, किसी प्रकार की विकास की कोई मांग करी है, कोई भी पॉलिसी की मांग करी है, इस सरकार ने उनकी बात सुनने का काम नहीं करा, इस सरकार ने उनकी बात को इग्नोर करने का काम करा है। एक सवाल पेंशन से जुड़ा हुआ है। चौधरी देवीलाल ने एक पेंशन शुरू की, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन 100 रुपये से। कांग्रेस का नारा है 6000 पेंशन। अगर इन्हें लोग सरकार बनती तो कितना होगा? 7500 से ज्यादा हम इसको करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मुद्दे की बात यह है कि देखते हैं कि अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा क्या रंग लाती है। परिवर्तन के तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती है, या फिर इनेलो की सरकार बनती है, या फिर कांग्रेस इनेलो गठबंधन की सरकार बनती है, या फिर प्रदेश की जनता इस परिवर्तन को नकार देती है।
लेकिन इसमें मूल सवाल ये है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस या फिर इनेलो की सरकार बनी तो क्या बुजुर्गों को मिलेगी 6,000 या 7500 की मासिक पेंशन? ओपीएस की होगी बहाली? क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल में कहावत है कि शादी के शब्द गीत सच्चे नहीं होते।